हेलो एवरीवन। आज हम आकलन कार्य पत्र 4 करेंगे। हिंदी का क्लास 6 का, जो कि 27 सितंबर का है। तो आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निर्देश अनुसार देना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्न जो है वो 1 अंक के हैं, तथा प्रश्न 5 से 6 2 अंक के हैं, और 7 से लेकर 10 तक के 3 अंक के हैं। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंच जाते थे और चिड़ा यानी जो मेल बर्ड होती है, चिड़िया यानी जो फीमेल बर्ड होती है, दोनों को वहां देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा आता है। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती कि उन्हें दूध और जलेबी खानी है, ये भी याद नहीं रहता। वो बस चिड़ियाओं को देखते रहते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल भी उठते, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। न अम्मा को काम धंधों से यानी घर के कामों से फुर्सत थी, और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से यानी हिसाब लगाते हैं ना बड़े लोग, न था उनके बाबूजी को फुर्सत थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को शांति दे देते थे, तसल्ली दे देते थे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। कौन सी तकलीफ? बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। किस चीज की? रहने की, खाने की, गर्मी की। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगते हैं। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल ले जाती है, और केशव ने जो पत्थर की प्याली थी उनके घर में, उसका तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, और उस प्याली को खूब अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों से कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक उधेड़ बुन में रहा। उसके बाद आखिरकार उसने ये मुश्किल हल कर दी। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। ऐसा किसने कहा था? केशव ने। अम्मी जी को मत दिखाना। तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे, अब प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? जल और नीर होते हैं। दूध शब्द का तत्सम शब्द दुग्ध। जमीन शब्द का समानार्थी शब्द होगा भूमि और पृथ्वी। स्वीकृत शब्द का विलोम शब्द अस्वीकृत। अनुच्छेद में से दो संज्ञा चुननी है, तो केशव व दूध। और अनुच्छेद में से दो विशेषण चुनने हैं, तो विशेषण में आपके कई सारे शब्द आ जाएंगे। तो आइए एक बार पैसेज की तरफ बढ़ते हैं फिर से। तो पैसेज देखेंगे तो आपको कई से शब्द आपको दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके विशेषण शब्द है तकलीफ, या फिर जवाब न देना, तकलीफ, इस तरह से कैसे निकलेंगे, कितने होंगे, रंग, ये सब आपके क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं। अब आगे 7वां, चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखते? उन्होंने अंडों को कहाँ रखे थे? चिड़िया ने अंडे कहाँ रख दिए थे, और उसे कौन देखा करते? केशव की छत की कार्नेस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, तथा केशव और श्यामा उन्हें ध्यान से देखा करते थे। अब केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठे? तो दोनों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठे।
अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। अब नौवां प्रश्न कहता है कि घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला हुआ और घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई। तो दोनों ने यह फैसला किया कि वो अंडों की सुरक्षा के लिए कपड़े की छत बना देंगे। और 10th क्वेश्चन, पानी की व्यवस्था के लिए केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, असाइनमेंट के साथ। सबके लिए बाय।